नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के चुनाव की तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के तिथियों के ऐलान करते ही आप देख रहे हैं सियासी गलियारों में हलचल होना शुरू हो चुकी है। वहीं पर जो सियासी पार्टियां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार और सियासी रणभूमि में कूदने के लिए जो नेतागण हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर अगर बात करें आज जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी आज अपनी प्रेस वार्ता की और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है, क्योंकि अगर बात करें 2011 के सेंसस की तो 9 सीटें जो थी गुजर बकरवाल के लिए रिजर्व की गई थी। उसके बाद अगर बात करें धारा 370 और 35 को एब्रोगेशन किया गया। उसके बाद कई ऐसे तबके थे जिन्हें एसटी का स्टेटस दिया गया। लगातार अगर पहाड़ी की बात करें, अब इन्हें ये अंदेशा है कि कहीं ये ना हो कि हमारी जो 9 सीट्स रिजर्व हैं उन्हें किसी और की दखल अंदाजी या किसी और को दी जाए। तो चलिए इसी विषय में हमारे साथ समय अनवर चौधरी, उनकी टीम, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अनवर जी, क्या कहेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अपने ओपनिंग वर्ड्स में कि हमारा खदशा यही है कि जो 9 सीटें गुजर बकरवाल के लिए रिज़र्व हैं उन पे और किसी का हक़ नहीं है। कोई दूसरी कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि चुनाव कमीशन ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, इस चीज़ को वाज़ा नहीं किया गया, ना ही सरकार ने वाज़ा किया, तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है। तो कुछ लोग जो यानी 2024 में जिन्हें शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है, जिनमें पहाड़ी स्पीकिंग हैं, गद्दा ब्राह्मण्स हैं और कोली हैं और पाडरी हैं, वो भी खुसूसन पहाड़ी लोग जो जम्मू कश्मीर में है, ज़िला राजौरी, ज़िला पुंछ और श्रीनगर के कपवाड़ा में, उन लोगों को भी ये शायद वाज़ा नहीं है या उनकी मासूमाना ये हरकत है कि वो कहते हैं हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कानूनी तौर पे, क्योंकि जब आपको मालूम है पार्लियामेंट के अंदर जब ये फैसला हुआ तो ये बात कही गई है कि 10% उन लोगों का सेपरेट रिजर्वेशन होगा और गुजर बकरवाल और दीगर तबकों का 10% अलग होगा। तो इनमें किसी भी किस्म की मदाखलत नहीं की जाएगी। तो अब ये जो 9 सीटें रिज़र्व हैं ये उन 10% के लिए है जिनकी सेंसस 2011 में हुई थी और डिलिमिटेशन 2022 में हुई थी। तो ये जो दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्लेम कर रहे हैं, इनको शेड्यूल ट्राइब 2024 में हुआ है, लिहाजा इनका हक उन सीटों पर नहीं बनता है। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए। आपने जो वादा किया है, जो अल्फाज आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, जो लोगों में कहा है, जो आवाम के अंदर कहे हुए हैं कि इस 10% में कोई मुदाखलत नहीं होगी किसी भी तबका की, तो उसको यकीनी बनाएं और लोगों से कन्फ्यूजन दूर करें। एक ख़ास किस्म का हुक्मनामा जारी करती है। 2 सीटों के लिए गुजर बकरवाल की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल उनमें किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी, इस पे हमें कोई शक नहीं। मुख्तलिफ पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी और वो गुजर बकरवाल ही होगा, उन्हीं में ये कंपटीशन होगा। जी सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए मैडम जी, बात तो ये है कि हमें बार बार आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और होम मिनिस्टर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आपकी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो एक तो उन्होंने जो मुलाजमतों का रखा है उन्होंने, और एडमिशन्स मेडिकल कॉलेज, उसमें तो उन्होंने 10% हमारे लिए सेपरेट किया है। लेकिन अगर छेड़छाड़ नहीं होगी तो आप दूसरे लोगों को ये सीटें बिल्कुल, जैसे अनवर साहब ने फरमाया, ये 2011 के सेंसस के बेस पे हमारे लिए रिजर्व की थी। तो इनमें अगर इनमें दूसरे लोगों को भी लो किया जाएगा जो 2024 में लेटेस्ट उनको शेड्यूल टाइप दिया गया है, तो ये हो जाएगी, फिर हमारे हुकूक पे डाका डल जाएगा। तो ऐसा कुछ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं आपके चैनल के वजह से कि हमारे साथ धोखा ना किया जाए, फ्रेब ना किया जाए, ये ट्रिकबाजी ना की जाए, और हमारे हुकूक अगर आप सल्व नहीं करना चाहते हैं, हमारे हुकूक महफूज करना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब जिनकी सेंसस उस वक्त नहीं थी, तो हमारे लिए गुजर बकरवालों के लिए 9 सीटें रिजर्व हुई थी, तो हम ही लोगों को अलो किया जाए, दूसरे लोगों को अलो नहीं किया जाए। यही हमारी अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और आपने कह दिया था कि जब इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, पहले ही कह दिया था कि अगर गुजर बकरवालों की बात करें, उनका जो हिस्सा उसमें किसी एक का नवाला किसी एक को नहीं दिया जाएगा, फिर आपको क्यों इस तरह अंदेशा? हमें एप्रीहेंशन लगा के जब इनके इलेक्शन कमीशन आया था, हमसे मिला ही नहीं, जम्मू के किसी वफद से नहीं मिला, कश्मीर में तो मिल के आए। हमें मिलना चाहिए था, हमें टाइम देना चाहिए था, लेकिन मेमोरेंडम हमने वहाँ उनको अरसल कर दिए हैं। हम
बार बार फिर ये कहते हैं अगर ये ऐसा करेंगे, सबको अलाउ करेंगे तो पता सर धोखा फ्रेब होगा, ट्रिकबाजी होगी, फिर हमारा आरक्षण कहाँ रहा, फिर तो सबको शामिल कर दिया आपने। तो हमारी आज की प्रेस वार्ता की स्वार्थ से, आपके चैनल के स्वार्थ से ये हमारी अपील रहेगी कि आप इस जल्द से जल्द इस बात को क्लियर करें, नहीं तो हमारे पास और ऑप्शन भी हैं, हम देखेंगे क्या करना है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और साफ तौर पर कहा गया इन्हें कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से ये साफ तौर पर निवेदन किया है कि 2011 के जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक गुजर बकरवाल के लिए 9 जो सीटें थी और आरक्षण की गई। आज इन्हें अंदेशा एप्रीहेंशन है कि आने वाले समय में जिन्हें 2022 में जो यानी कि उनके जो एसटी का दर्जा मिला है, हो सकता है उन्हें हमारे जो इस रिजर्वेशन में उन्हें भागीदारी ना दी जाए। इसी चलते साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसे क्लैरिफिकेशन कीजिए, इसे जस्टिफाई किया जाए कि आखिर आपने जो बात की है उसमें क्या दूसरों को भी 9 सीटों में से दूसरी जो जिन्हें अधिकार मिला उन्हें भी भागीदारी मिलेगी। अन्यथा उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले समय में हमारे पास और भी बड़े रास्ते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।